क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग रिंग ऑफ मास 0.2 kg अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to it if the center of mass is moving with a velocity of 3 meter per second. यानी कि आपको कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग, तो यानी कि इसके पास टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो इन दोनों का रिलेशन होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो हाफ एम वी स्क्वायर बीटा प्लस 1 इसके बराबर आती है. इसको सोल्व भी कर लो आप जनरल फॉर्म में, हाफ आई की जगह पुट कर दो बीटा एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो आपके पास आ जाएगा हाफ, या आर स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, यह आ जाएगा बीटा प्लस में 1. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है इतनी होती है अगर कोई बॉडी रोल करते हुए आ रही है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हाफ मास की वैल्यू दे रखी है इसने 0.2 इंटू में वेलोसिटी दे रखी है 3 का स्क्वायर इंटू में बीटा की वैल्यू रिंग दे रखी है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू में 1. तो आ जाएगी हाफ. बीटा जो होता है जो कोफिशिएंट लगा होता है एम आर स्क्वायर के आगे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है 1. तो आ जाएगी जी 2 डिवाइड बाई में 10 इंटू में 9 और ये जाएगा आपके पास 2. तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाई में 10 यानी कि 1.8. आपके पास आंसर क्या जाएगा 1.8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर.